प्रोग्राम में जिक्र होगा पाकिस्तान और IMF के होने वाले इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का, जो इस वक्त जारी हैं और मीडिया ज़राए से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर तो ये है कि IMF ने वफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया है। और IMF का ये कहना है कि सूबे मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फ़ंड देंगे। अच्छा, ज़राए के मुताबिक IMF ने ये हिदायत भी जारी की हैं कि सूबे यकीनी बनाएं कि सैलाब मुतासरीन बहाली स्कीमों की वजह से सूबों के माली सरप्लस में कमी ना आए। ये खबर इस तनाजुर में खासी अहम है कि पाकिस्तान पहले ही इस साल आने वाले सैलाब की तबाहकारियों और उनके मुआशी असरात के तनाजुर में IMF से मुख्तलिफ मुआशी टारगेट्स में कमी और माली रियायतें मांग रहा था। दूसरी खबर टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल से मुतालिक है, जिसके मुताबिक रवा माली साल की पहली से माही के दौरान टैक्स रेवेन्यू में 200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आया है, जिसको पूरा करने के लिए IMF ने इजाफी टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी है, जिसके मुताबिक खाद पर एक्साइज ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़ भी सामने आई है। तीसरी खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 2 बरस के ट्रेड सेक्टर अकाउंट में 11 अरब डॉलर का माली फ़र्क और घपला सामने आ रहा है, जिस पर IMF ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली है। IMF ने अब कौन से मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे हैं और मज़ाकरात में किन इत्तेफाक होने जा रहा है, और पाकिस्तान किस तरह से अपना केस IMF के सामने प्लीड कर रहा है, और क्या कैसे यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान अपने अवाम को रिलीफ दे सके और IMF को भी मुतमईन कर सके। पाकिस्तान किस तरह से ये सारी सिचुएशन मैनेज करेगा, हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं शहबाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहबाज। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई IMF ने जो स्कीमें थीं वफाक को किसी भी किस्म की सैलाब रिलीफ स्कीम देने से इनकार कर दिया है और बेसिकली मना कर दिया है कि आप सूबों को अपने वसाइल इस्तेमाल करने दें और वो अपने प्रॉब्लम्स को अब अपने उससे फंड से मैनेज करें और वफाक किसी किस्म की कोई स्कीम जो है वो सूबों को ना दे? ये वाकई दुरुस्त खबर है? देखिए, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होती है, चाहे वो खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ले की सूरत में हो, सैलाब की सूरत में हो, कोई भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो, तो कोई इस तरीके से डायरेक्टली मना नहीं कर सकता कि आप आवाम को किसी भी किस्म की रिलीफ ना दें या ये सूबे का काम है। ये डिपेंड करता है। जो असल सवाल यहाँ पे ये था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब उनकी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात भी हुई न्यूयॉर्क में, जो UN जनरल असम्बली का इजलास था उसकी साइड लाइन्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि जो सख्त IMF की शराइत हैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए इन द कॉन्टेक्स्ट के पाकिस्तान को जो सैलाब ने बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है, तो हम कोई आवाम को रिलीफ दे सकें। तो जिसके ऊपर डेफिनेटली जो भी डिस्कशन होनी थी वो तो पाकिस्तान में होनी थी। अब दो चीज़ें इसके बाद सामने आती हैं। एक चीज़ तो ये कि आज की डेट तक जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई कॉम्प्रीहेंसिव डैमेज नीड असेसमेंट रिपोर्ट नहीं है। एस्टिमेट्स हैं, मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार सामने ज़रूर आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने एक पैकेज भी अप्रूव किया, आपने आज खबरें भी पढ़ी होंगी, लेकिन हतमी कितने नुकसानात हुए हैं वो इतनी जल्दी उसका अंदाज़ा लगाना आसान भी नहीं होता। और IMF का मिशन चूँकि पहले स्केजुअल था वो पाकिस्तान आ गया, तो जब तक आपके पास रिलीफ का सही क्वांटम नहीं होगा, उसका डैमेजेस का सही क्वांटम आपको नहीं पता होगा, तो रिलीफ उस तरीके से आप वाज़े नहीं कर सकते। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा इसके अंदर ये था कि जो भी खर्च सैलाब के मुतासरीन हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उसके ऊपर होना है, शहबाज, तो ये इसमें कैच ये भी है कि जो हम एस्टिमेट लगाएं वो क्रेडिबल हो इंटरनेशनल सतह पर, उनको यकीन भी आए कि वाकई जो हम बता रहे हैं वही ग्राउंड की सिचुएशन भी है। जी एग्जैक्टली, क्रेडिबिलिटी का तो इशू रहा है। इसलिए जब माजी में जब बल्कि 2022 का जो सैलाब आया था, तो UN डेवलपमेंट बैंक UN का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था UNDP, उसको इन्वॉल्व किया गया, वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व किया गया ताकि क्रेडिबल एस्टिमेट्स हो। लेकिन इस दफ़ा एक तो ये कि ऑल्दो शुरू में बहुत ज़्यादा खदशात थे कि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, अल्लाह के शुक्र उतना नुकसान नहीं हुआ। और दूसरा, पाकिस्तान के जो इदारे हैं दे कैन आल्सो प्रोड्यूस द क्रेडिबल नंबर्स प्रोवाइडेड वो करना चाहें। सवाल ये है। दूसरी चीज़ जिसको मैं आपको आंसर करना चाह रहा था रिलीफ के हवाले से, वो ये कि देखिए IMF इस पे तो इतराज़ नहीं करेगा कि आप क्यों रिलीफ दे रहे हो। सवाल सिर्फ ये था कि क्या जो खर्च होगा सैलाब के मुतासरीन के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर, वो जो मौजूदा बजट है उसके अंदर रहते हुए होगा या IMF आपको एडिशनल स्पेस देगा। IMF ने जब पाकिस्तान का बजट देखा वफाकी और सूबाई हुकूमतों का, तो उनका ये ख्याल था कि वफाकी हुकूमत के बजट के अंदर इतनी स्पेस ऑलरेडी मौजूद है। एक 390 अरब रुपए का कंटेंजेंसी पूल पड़ा हुआ, उसके अंदर पैसा है। फिर उनके ख्याल में चूंकि सैलाब के ऊपर खर्चा होना है जिसका एक
उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसका इन एनी केस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है जब न्यू स्पेंडिंग होती है। तो आप अपने पीएसडीपी का साइज कम कर ले। सूबे का जो बजट था उसको उन्होंने 145 अरब रुपए से रिलैक्स करने की वो उन्होंने बात की है। तो आईएमएफ का जो इतराज है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है कि खर्चा तो आपने करना है क्योंकि सैलाब आया है, क्या वो खर्चा बजट के अंदर से कर सकते हैं? बजट से बाहर हुकूमत ये चाह रही थी, खासतौर पर वफाकी हुकूमत, कि मौजूदा बजट के अलावा उनको फिस्कल स्पेस मिल जाए, जो शायद थोड़ी बहुत मिल भी जाए। और आईएमएफ ये चाह रहा था कि जी आप मौजूदा बजट के अंदर रहते हुए खर्चा करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जो आईएमएफ ये जो मुआशी टारगेट्स वाला मामला है उसके ऊपर आईएमएफ की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान क्या पोजीशन ले रहा है? क्योंकि मजीद जब हम टारगेट्स की बात करते हैं, सैलाब के असरात के बायस पाकिस्तान आईएमएफ से रियायत मांग रहा है, उसका क्या होगा? क्या आईएमएफ लचक दिखा सकता है? क्योंकि हम तो दूसरी तरफ ये जो खाद के ऊपर टैक्स लगने की बात सुन रहे हैं वो भी है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कि इस्लामाबाद के शहरियों पे एक बड़ा अस्पताल बन रहा है, उसका टैक्स भी लग रहा है। तो टैक्सेस तो इजाफा होता जा रहा है लेकिन टैक्स के टारगेट्स को हम नहीं मीट कर सक रहे। अच्छा, जो पहले आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होते थे वो थोड़े से सख्त माहौल में होते थे, बॉडी लैंग्वेजेस भी बड़ी सख्त होती थी खासतौर पर आईएमएफ वाली साइड से। इस दफ़ा उस तरीके के कोई बहुत हार्ड नेगोशिएशन नहीं हुई। अगर हुई हैं तो हमारे सामने नहीं आई वो चीज़ें बाय एंड लार्ज स्मूथ जा रही हैं। हालांकि कुछ अहम अहदाफ भी मिस हुए हैं, पॉइंट्स का जो एक दूसरे की पोजीशन उसका भी डिफरेंस रहा, जो हमेशा होता है और प्रोफेशनल डिफरेंस होता है। बट कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ सामने नहीं है जिसपे हम कहा जाए कि हाँ ये बड़ी सख्त तरीन बात होगी और इससे मुज़ाकरा ठीक है। तो वो जो 200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल ऐसा नहीं है, उसका क्या करेंगे? अब ये गवर्नमेंट क्या कह रही है, तजवीज़ क्या पेश कर रही है आईएमएफ को, और आईएमएफ जवाब में क्या कह रहे हैं? वजीर खजाना तो ये दावा कर चुके हैं ना कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। वैसे नहीं, पहली बात है कि मीडिया ने उस तरीके से इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। मैं भी वहीं पे था और तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अभी इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मिनी बजट नहीं लेके आए, उन्होंने अभी इस किस्म की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो टारगेट है 200 अरब का शॉर्टफॉल है, उसके अंदर आईएमएफ कुछ टारगेट में कमी करने जा रहा है जो एफपीआर का है, और कुछ अखराजात में कमी करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो आपने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के ऊपर टैक्स में इजाफे की बात की, जो मैंने आज खबर की हुई थी, तो उसके ऊपर भी हुकूमत ने यह आईएमएफ को कहा कि आप दिसंबर तक का वेट कर लें और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जनवरी के बाद इसके ऊपर लाने पे गौर कर सकते हैं। तो इस वक्त कोई आईएमएफ की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पुश नहीं किया जा रहा, क्योंकि मसला वही है ना कि हम किसानों से और ग्रोअर से पहले ही ये सुन रहे थे कि भाई हम पिस गए, हमारे ऊपर टैक्सेस लग गए वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद सैलाब आ गए, सैलाब की और तबाही उनके उसमें मतलब हिस्से में ऐड हो गई। अब उसके बाद इजाफी अगर कोई टैक्स लगेगा तो उस पर तो बड़ा शोर उठेगा। ये कैसे लग सकता है? वैसे लगा लेगी गवर्नमेंट, लगा सकती है। देखिए, लगाने की तो बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। हाँ। वो बड़े जो मेगा डैम्स बनाने के लिए भी जीएसटी बढ़ाने की बात की थी आईएमएफ ने, फिर हुकूमत ने खुद तजवीज़ दे दी कि हमने अस्पताल बनाना है तो आप हमें उसके लिए एक इस्लामाबाद की शहरी ऊपर नया टैक्स लगाने थे, वो जो आईएमएफ नहीं माना। लेकिन शिफा, मेरा ख्याल 5वां-6वां आईएमएफ का प्रोग्राम है जो मैं कवर कर रहा हूँ अपने कैरियर में। आईएमएफ जो है अब प्योर आईएमएफ नहीं रहा। अब आईएमएफ जो है वो पॉलिटिकल एक टूल है वेस्ट का। वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं। मतलब जब हमारे चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, अभी भी है, लेकिन जो बहुत पहले बहुत ही ज़्यादा जब अच्छे ताल्लुकात थे तो आईएमएफ बड़ा सख्त होता था। अब ज़रा हम वेस्ट के करीब हुए हैं तो आईएमएफ थोड़ा सा नरम पड़ गया। तो आईएमएफ भी अब वो आईएमएफ नहीं रहा जो कभी मेरिट के ऊपर आपसे बात करता था। तो बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल भी हो गई हैं अब। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, और फाइनली ये भी बता दें कि वो जो गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान एक्सटर्नल अकाउंट में 200 अरब रुपए के घपले की या माली फ़र्क के सामने आने की स्टोरी है, वो क्या हमें बता रही है? आईएमएफ को उसके ऊपर कितनी तशवीश है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि तशवीश तो ज़रूर है। जो किसी इवन कि आईएमएफ से पहले भी आपके अपने जो एक मुल्क के अंदर का जो डाटा होता है, अब जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसके ऊपर हम सब ट्रस्ट करते हैं, हमारी नेशनल डाटा कलेक्टिंग एजेंसी है, तो अगर वही नंबर ठीक रिपोर्ट नहीं करी तो फिर आईएमएफ तो बहुत बात की बात है ना। तो ये एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। 2 सालों में $11 अरब है। मेरे पास तो 5 साल का डाटा भी, तो मैंने बाकी 3 साल का रिपोर्ट नहीं किया। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी जरूर है। अल्लाह खैर करेगा शहबाज, जो आप समझ ही गए होंगे। थोड़े को ज्यादा जानिए और अल्लाह खैर करिए। अल्लाह खैर करिए, ठीक है ना। इज्जत रख ली है आपने पाकिस्तान की 3 साल का डेटा रिपोर्ट ना करके। अभी रहता है, अभी बढ़ के चले 2 किस्तों में कर देते हैं ना। आपको पता है ना कि वो डॉक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता बताता है आपको असल बीमारी क्या है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अभी पहली डोज है।